जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर भर्ती के लिए हम लोग साइंस प्लस जीके का जो यह प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उस क्रम में आज का वीडियो प्रैक्टिस नंबर 6 यानी कि छठा वीडियो है। यह हेड रेडियो असिस्टेंट और वर्कशॉप के लिए कारगर सिद्ध होगा, खासकर जीके, क्योंकि जीके लगभग सेम में मतलब सभी में सेम ही आएगा और इसमें साइंस में कुछ कुछ चैप्टर में थोड़ा बहुत चेंज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो जैसा भी आप लोगों को लगे नीचे एक बार कमेंट में ज़रूर बताया करिए, और वीडियो पसंद आने पर यहाँ पर लाइक वाला भी बटन दिया है, इसको भी दबा देना है, और नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें, मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक जो कि यूपीएसआई और एएसआई में पूछा गया था, सभी को हमने अलग से निकाल करके वीडियो बना दिया है। 10-12 पार्ट है, इसको भी यदि आप देखना चाहें तो देख लें। वैसे आप लोग इसे देख लीजिएगा क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बाकी यह एग्ज़ाम डेट आने के बाद हमने 3 चैप्टर यानी कि 3 पार्ट में मेंटल एप्टीट्यूड को और कराया है, इसको ज़रूर तरीके से ज़रूर देख लेना है। तो चलिए, और यह वाले जो प्रश्न है बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर कांस्टेबल का यदि पेपर दिया हो तो आपको पता चल जाएगा यह मेंटल एप्टीट्यूड का क्लास लेने के बाद। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। आप लोग को वह वाला सूत्र पता होगा, P बराबर होता है K बराबर होता है P²/2m। ठीक है, K बराबर P²/2m। तो यहाँ पर प्रारंभिक मान 256 गुना है, यानी कि इसमें 2 K1 K2 का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब इसको फाइनली हल करके करेंगे तो P2/P1 बराबर 16 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर होता है 56 गुना। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 होगा। जब इसे हल करेंगे तो 256 का जो यानी कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। तो इसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका फार्मूला पूछ दे तो F बराबर होता है mv²/, ठीक है, mv² यहाँ पर R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यम द्रव्यमान का एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई यहाँ पर ध्यान रखना है, h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। तो इसका कक्षीय वेग क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या re है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, कक्षीय वेग बराबर, यदि h ऊंचाई पर चला रहा है तो VO यानी कि कक्षीय वेग बराबर होता है G/, करड़ी में होता है, मतलब सभी चीज़ करड़ी में रहता है, RE यानी कि पृथ्वी त्रिज्या प्लस h ऊंचाई पे है तो यहाँ पर h रहता है कोष्टक बंद, और यहाँ पर भी RE गुणे में रहता है। तो यह फार्मूला होता है कक्षीय वेग का यदि h ऊंचाई पर चला रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला दे दिया है। तो देखिए फार्मूला किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर G/RE, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, केप्लर का ग्रहीय गति का तृतीय नियम बतलाता है कि ग्रह का सूर्य के परितः आवर्तकाल T अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप सबको यहाँ पर पता होगा फार्मूला, जो तृतीय नियम है T² = होता है A³ या फिर R³। ठीक है, A भी लिखता है R भी लिखता है, तो यहाँ पर A ही दिया है तो R³ हो जाएगा। तो केवल T बराबर निकालना है, तो A⁴ ठीक है, यानी कि 3/2। तो 3/2 देखिए A के पावर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग गोला कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ ए से तात्पर्य कक्षा की अर्धवृत्तीय अर्ध दीर्घ कक्ष की त्रिज्या से है भौतिक राशि जो अदिश है। तो यहाँ पर अदिश राशि पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका सूत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है यहाँ पर बराबर BA cos थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो बी है चुंबकीय क्षेत्र है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो क्या पूछ दिया, एम्पियर सेकेंड। तो देखिए इसका हमें निकालना होगा धारा I बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT। ठीक है, क्या होता है, Q बराबर IT। तो यहाँ पर आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, यानी कि एम्पियर पूछा है ना, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आवेश की इकाई होती है। यहाँ से जब हम लोग I निकालेंगे तो आवेश यानी कि Q बराबर IT, तो I का यहाँ पर क्या होता है, I बराबर होता है I बराबर यहाँ पे हो जाएगा धारा और T बराबर सेकेंड। I से धारा से इसका होता है एम्पियर और T से सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा, किसकी इकाई हो जाएगी, आवेश। आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड, यानी कि धारा इंटू टाइम, एम्पियर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब हो जाएगा 47 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब दो समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो 48वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या कह रहा है। जब दो समान बल किसी निकाय पे, मान लीजिए यह कोई निकाय है और दो समान बल विपरीत दिशा से, इधर से भी एक F बल काम कर रहा है और इधर से भी F बल काम कर रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो इसलिए कोई बल कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 49वां कह रहा है, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। क्या कभी अकेले नहीं होता है, बल प्रकृति में अकेले नहीं होता है, क्योंकि बल अकेले नहीं होता है। और बल की बात करें तो आपको पता होगा यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PbCl2 Pb प्लस CuCl2 यानी कि कापर क्लोराइड, और यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है तो हो रहा है PbCl2 प्लस Cu, यानी कि Pb प्लस CuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu में दी गई समीकरण में अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ से विस्थापन हो रहा है ना, Pb के साथ Cl2 आ जा रहा है और Cu जो है यहाँ से Cl2 गायब हो जा रहा है। तो यहाँ पर यह विस्थापन अभिक्रिया है, वह भी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर एकल दिया रहता तो और अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर विस्थापन हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा। हमने पहले भी आपसे कहा है कि विमीय सूत्र याद रख लेना है, लगभग जितने भी राशियाँ होती है विमीय सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठ तनाव यानी कि T बराबर होता है बल बटे लंबाई। ठीक है, बल बटे लंबाई। तो बल का क्या होता है, ML, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, क्या होता है ML T⁻⁻2 बल का होता है और लंबाई का L, तो L से L को निरस्त कर देगा तो M T⁻⁻2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या कहलाती है। तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल में नापते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए जैसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन नॉर्मल ही रहेगा। और न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल 1 से 2 3 हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि C12H22O11 रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यह ग्लूकोज का होता है। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है C12H22O11, तो यह होता है लैक्टोज का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लैक्टोज यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो अब बताइए,
तो देखिए इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है एस्टर का। और सुगंधित इत्र बनाने के साथ साथ स्वादिष्ट मसालों में भी यहाँ पर किया जाता है, या तो इसने बता ही दिया। तो एस्टर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 54 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या पॉलीमर नहीं है, तो सोचिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, यह एक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने के साथ मुलायम तथा तापमान घटने के साथ क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसका उदाहरण जैसे होता है पॉलीस्टाइरीन होता है, टेफ्लॉन होता है, पीवीसी, नायलॉन आदि होता है। और बेकिलाइट की बात करें तो बेकिलाइट क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। और बेकिलाइट का यूज़ की बात करें तो जैसे आपने कुकर का हैंडल पे जो लगा हुआ देखा होगा, वह जो काला सा लगा रहता है वह क्या है, वह थर्मोप्लास्टिक है और यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। और जो स्विच यानी कि जो पंखा वाली स्विच होती है, बल्ब वाली बोर्ड में लगती है, वह स्विच भी क्या होती है, यह सब थर्मोप्लास्टिक सेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आती है, बेकिलाइट के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं पूछा है, तो थर्मोप्लास्टिक यहाँ पर बेकिलाइट नहीं है, यहाँ पर थर्मोसेटिंग पूछ दे तब यह होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर पूछा है, कार्य किया गया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, कार्य कर रहा है कि नहीं, कार्य किया गया है, ठीक है। दूसरा है पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी हुई है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। तो यहाँ पर कार्य किया गया है, तो यहाँ पर देखिए हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन पिंकी बेचारी यहाँ पर समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। तो यहाँ पर टी बराबर क्या दे दिया, 10 सेकेंड। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यम बराबर 50 दिया हुआ है। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो चलिए इसको हम लोग कर ही लेते हैं एक बार यहाँ पर डिटेल से। पहले देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं यम बराबर क्या दिया था, 50 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर जी बराबर दिया था 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, टी बराबर भी यहाँ पर 10 दिया हुआ है। और यच बराबर ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, लेकिन 44 सीढ़ियाँ हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, देखिए 44 सीढ़ियाँ हैं, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इस प्रकार से कितनी सीढ़ियाँ हैं, 44 सीढ़ियाँ हैं। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15 गुणे 44, ठीक है। और चूँकि यह किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर यच क्या हो जाएगा, 50, एक मिनट क्या था, 44, ठीक है, 15 गुणे 44 बटा 100, यहाँ पर यह हो गया मीटर। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, शक्ति निकालना है ना, शक्ति यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है। तो पहले हमें निकालना होगा कितना इसमें किया गया कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कार्य बराबर W बराबर होता है mgh, ठीक है। तो चलिए mgh हम लोग जब निकालेंगे तो mgh m 50, g का मान दे दिया है 10, h का मान दे दिया है टोटल कितना, 15 गुणे 44 बटा 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर 5 गुणे 44 हो गया W बराबर, ठीक है। तो हमें निकालना है कार्य, शक्ति निकालना है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है, कार्य बटे समय। तो यहाँ पर कार्य बटे समय T यहाँ पर आ जाएगा, T का यूज हो जाएगा। तो 10, 5 दूना 10 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33। तो 330 क्या आ जाएगा, वाट, ठीक है।
W बराबर mgh होता है। W बराबर mgh जब निकल जाएगा तो शक्ति निकालने के लिए कार्य बटे समय लगाएंगे, तो mgh बटे यहाँ पर T हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने किया है, T से यहाँ पर भाग दे देंगे तो 330 वाट आ जाएगा। तो 330 वाट ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 6 माइक्रोन। ठीक है, 10 के पावर 6 माइक्रोन। और एंगस्ट्राम की बात कर दे तो 10 के पावर 10 एंगस्ट्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि P4O10 प्लस H2O इक्वल टू H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें। अब क्रिया में जल के लिए आवश्यक अणु कितना है? तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल के लिए आवश्यक अणु कितना होंगे? P4H10 प्लस H2O प्लस H3PO4। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग आज के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कि 2 आंसर सही होगा या फिर 6 या फिर 8 या फिर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आ जाता है हमारा जीके यानी सामान्य ज्ञान का पार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक यानी कि 3 भागों में विभाजित त्रिपिटक, जिसको का तीनों पिटक का क्या क्या नाम है अभी आपको याद आ जाएगा। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। किससे संबंधित है? यह सब बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बाबा अकबर जी यहाँ पर आए थे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर BSC सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। ठीक है, और पंजाब के छोटे छोटे राज्यों को मिला करके इन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य सिख साम्राज्य में बदल दिया। ठीक है, और यही राजा थे यानी कि रणजीत सिंह थे जो पंजाब पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित नहीं होने दिया। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 64 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, और 1869 में उनका जन्म हुआ था। और 1942 में बात करें तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 1917 में चंपारण, और इसके अलावा ठीक है, और 1931 में गांधी इरविन का समझौता हुआ था। तो ये सब आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। ठीक है, एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारी इमारतों का जो कि तैयार किया था, जैसे इंडिया गेट या फिर अखिल भारतीय बुद्ध स्मारक, उसी को कहा जाता है। और राजपथ स्थित लाल किले का देखिए एडविन लुटियंस ने इसको भी बनाया था, और संसद का भी डिज़ाइन उन्होंने ये तैयार किया था, यदि हम सही याद आ रहा है तो। ठीक है, शायद हाँ, संसद का भी डिज़ाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए संविधान और न्याय की बात कर दे, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका यह सब लिया गया है US से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। 66 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 67 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में उल्लेखित करता है? तो देखिए 3 प्रकार का है, एक होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। तो 360 में वित्तीय आपात की बात कही गई है, और 356 में पूछा है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है राज्यों में। ठीक है, और 352 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन हो गया, और यहाँ पर
राष्ट्रीय आपात के बारे में 352 में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात 67 में क्वेश्चन नंबर 67 के ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, मूलभूत या फिर विधिक अधिकार है। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा मूलभूत, यानी कि मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है, यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति भी देश से गायब हो गए तो उनका कार्यभार कौन संभालता है, आर्टिकल 61 उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति भी कहीं चले गए तो यहाँ पर कार्यभार कौन संभालेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अब कई लोग कहेंगे यदि यह भी अनुपस्थित हो जाएं तो देखिए अगर न्यायाधीश भी अनुपस्थिति हो जाए तो और भी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, राज्यसभा का कितना होता है, तो उनका होता है 600 वर्ष। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताएं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के बाद यहाँ पर बुध आता है, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो जो सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर बुध ना होकर के शुक्र है। अब कई लोग पूछेंगे शुक्र सबसे गर्म ग्रह कैसे, जब यह सबसे नज़दीक सूर्य के नहीं है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल यानी कि वायुमंडल बहुत यहाँ पर सघन तरीके से पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का, जिसके कारण यहाँ सूर्य का प्रकाश तो पहुँच जाता है लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाता। यानी एक तरीके से समझिए ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत तगड़ा यहाँ पर है और यह स्थिति एकदम प्रेशर कुकर वाली स्थिति हो जाती है। इसी कारण यानी कि बुध के बाद शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए सूर्य के सबसे नज़दीक न होने के बाद भी शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है और इसे रात और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 71 का शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। 72 कह रहा है 72 कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा